खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे टीचिंग प्रोफेशन के लिए, चाहे वो टीचर्स हैं हमारे या फिर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड का कोर्स कर रखा है, उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि लगभग 2.5 साल के बाद ट्राइबल क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थापित किए गए थे, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उनकी वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में है। इसमें प्रिंसिपल्स के भी पद हैं, इसमें पीजीटी के भी पद हैं, इसमें टीजीटी के भी पद हैं और नॉन टीचिंग में भी 1000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। तो जिन लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि टीचिंग में वैकेंसी आएगी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर किसी और माध्यम से, तो वहाँ वो अप्लाई करेंगे। तो एक ऐसा ही मौका आपके लिए उपलब्ध हो गया है EMRS की वैकेंसीज के रूप में। मैं फिर से बता दूंगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक, अब बात करते हैं कि एकलव्य मॉडल EMRS में टीचिंग्स के या टीचर्स के सिलेक्शन के लिए जो बॉडी या कमीशन गठित किया गया है, दैट इज ESSE। ESSE स्टैंड फॉर EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025। दूसरी चीज आती है, ये जो पूरा सिस्टम है ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? NEST, NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। आपको बताना चाहूंगा कि जो EMRS मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा संचालित विद्यालय हैं, उनको स्पेशली ट्राइबल बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ के लिए या उनको शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैकेंसीज की बात मैं कर रहा था, देखिए ये अपने सामने वैकेंसीज। प्रिंसिपल की बात करें तो 225 वैकेंसीज हैं, 225 वैकेंसीज। पीजीटी की बात करें तो 1460 वैकेंसीज हैं। पीजीटी की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, एक सब कुछ है इसमें, कुछ ही बची नहीं, सब में वैकेंसी है, आपको लिए पूरा मौका है। ऐसे ही टीजीटी की बात करें तो 3992 वैकेंसी है, यानी कि टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसके टोटल 3962 पद हैं। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग सेक्शन होता है, यानी कि ऑफिस होता है, उसके 1620 पद हैं। ठीक, टोटल संख्या काउंट की जाए पदों की तो होता है जाकर 7267 पद। बहुत बड़ी वैकेंसी। इतनी वैकेंसी मैंने कभी ना तो नवोदय में देखी, ना आपके केंद्रीय विद्यालय में देखी। 7267 पद है टोटल। ठीक, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऊपर वाला सेक्शन है प्रिंसिपल्स वाला, इसमें जो लोग ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं या फिर पीजीटी है, ये वैकेंसी यानी कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं उनके लिए। इसकी एलिजिबिलिटी अभी नेट पे जब जाएंगे क्राइटेरिया देखेंगे तो सब कुछ मेंशन किया गया है कि क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटीज हैं। ठीक, पीजीटी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे पद हैं, सब मैंने आपके सामने दिखा दिया है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। नेक्स्ट आता है एग्जाम प्रोसीजर। इस बार नेस्ट ने क्या किया है, स्पेशली टीचिंग और टीचिंग के लिए यानी कि प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी के लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है। उनकी परीक्षा 3 चरणों में होगी, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ध्यान से बता दें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, सीबीटी नहीं है, ये पुराना वाला मेथड होगा
कि आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, एक वर्कशीट होगी, आप उसमें सर्कल्स करेंगे। दैट इज टायर 1। टायर 1 में जितने लोग बैठेंगे उनमें से जैसे प्रिंसिपल्स के पद के लिए टोटल 225 वैकेंसी है, ठीक है। तो 1:10 यानी एक पद के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 225 वैकेंसी है, तो यानी कितने लोग क्वालिफाई है? 2250 कैंडिडेट को ये क्वालिफाई करेंगे। क्लियर सभी को? ओके, यानी एक पर 10 कैंडिडेट को ये क्वालिफाई करेंगे। फिर शुरू होता है इनका टायर 2, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस रिटन एग्जाम। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको टिक करना पड़ेगा या आपको सर्कल करना पड़ेगा, बाकी रिटन सेक्शन है। इसका जो रिटन नोटिफिकेशन जल्दी ही सरकारी रिजल्ट पे आएगा, आपको उसमें पूरा मिल जाएगा, अभी इस पे आया नहीं है। उसके बाद जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें रिटन के आंसर्स या जो उसका नंबर है उसका 80% और इंटरव्यू में मिलने वाले मार्क्स का 20% बना करके आपका एग्जाम बना दिया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती हैं जिसमें प्री मेन इंटरव्यू होता है, वैसा ही कुछ सिस्टम उसने डेवलप किया है EMRS की एग्जामिनेशन सेल ने इसको डेवलप किया है, यानी ESSE ने डेवलप किया है। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो गया, बिल्कुल UPSC के पैटर्न में डेवलप कर दिया है। अब आता है लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट की बात करें तो अभी यहाँ के फॉर्म 1-2 दिन के अंदर उसका लिंक खुल जाएगा और उससे लेकर के 23 मैं डेट फिर से बोल दे रहा हूँ 23 अक्टूबर 2025 मेरे ख्याल से 24 सितंबर से शुरू होगा। आज 20 तारीख है, 20 सितंबर है यहाँ, मेरे ख्याल से 22 से 24 के बीच में लिंक ओपन हो जाएगा और आप तब आराम से EMRS की वैकेंसीज के फॉर्म भर पाएंगे। आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें तो हम इसमें आप बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मार्केट से बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, चाहे प्रिंसिपल का एग्ज़ाम है, चाहे टीचिंग का एग्ज़ाम है, चाहे नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम है। प्रिंसिपल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें रूल्स पूछे जाते हैं, तो उसके लिए स्वामी हैंडबुक अच्छी है। साइकोलॉजी आती है तो उसके लिए SK मंगल, ऐसे AK सिंह कई लोगों की किताबें अवेलेबल हैं। इसके अलावा उसमें जो सेक्शन दिए गए हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, उसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो किताबों के माध्यम से। दूसरा मैं जो बताऊँ आपको कि इसकी तैयारी के लिए तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे जगहों से चैनल चल रहे हैं और उनके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बना करके डालते हैं, संभवतः मैं भी बना के डालूँ, तो आप उसको भी देख करके और इस चैनल का, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये वीडियो इस चैनल पे आप देख रहे हैं, दैट इज कैरियर जोन, ठीक है, आप इस पे देख रहे हैं। इसका YouTube लिंक जो है @लवकेश तिवारी JNV, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लवकेश तिवारी LAV है, LOVE नहीं है, LAVKESH तिवारी JNV। तो उस पर अगर आप देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबा देगा, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अवेयर होते रहें कैरियर को लेकर के। आपको बताना चाहूँगा कि कैरियर जोन के साथ साथ हमारा एक चैनल और है जो आपकी जनरल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, जैसे नेक्स्ट में या EMRS के एग्जाम में जीके का क्वेश्चन होगा, जीके का सेक्शन भी होगा, चाहे वो प्रिंसिपल का एग्जाम हो, चाहे वो PGT का एग्जाम हो, चाहे TGT का एग्जाम हो,
तो हम करंट अफेयर्स के सेक्शन को भी उसमें कवर करेंगे और उसमें अपने जो अभी मैं चैनल बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से लगातार उसमें वीडियो डालते रहेंगे। तो उसको देख लीजिएगा। जो दूसरा मेरा चैनल है जीके विद जीएस, जीके विद जीएस, उसका सर्च डोमेन है @GK विद जीएस, रनिंग में है, कोई भी गैप नहीं है। 65 अभी इस पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो आ रहे हैं, जल्दी इस पर पॉलिटी के और भी चीज़ों के वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में लगातार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी करें, जल्दी से सिलेक्शन लें और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने लिए सुरक्षित भविष्य बनाने में तैयार हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे कमिंग वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।